Hi people, Dr. Krusha here. So it's been a very long time since I have talked with you all. Okay, say hi. 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 ओके सो आज मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसे रियल मॉम ड्रेसअप में आपसे बात करती हूँ, द रियल थिंग्स इन माई लाइफ. I wanted to talk with you all about my experience of this 1 year of parenting. Yes, my daughter, have completed 1 whole year, and it's been a very much, I will say, more of the sweet, but little bit of the learning things also were there, from which I have learned a lot. So मैं अपना experience आपसे share करना चाहती हूँ. So starting का 1 month तो was very difficult in terms of transition from being pregnant woman to being a mother. Like everyone says कि with a child a mother is also born. So that is completely true. I 100% agrees with those words. तो स्टार्टिंग में तो मतलब 2-3 महीने आई वुड से दो महीने एटलीस्ट, मतलब हमको नहीं पता होता है कि हमको इस पूरे नए ह्यूमन बीइंग को हैंडल कैसे करना है. आई मीन कि वी आर इन द लर्निंग फेज, राइट. तो मतलब लर्निंग फेज में हम सीख रहे होते हैं कि हाँ उसकी नीड्स क्या है, उसको भूख कब लगती है, उसको सोने का वो सोती कैसे है, सुलाने का कैसे है. उसको सब बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं. सो किसी और के लिए जो वर्क किया है वो माइट भी हमारे बेबी के लिए वर्क नहीं करता है, और वो मैंने खुद फील किया. बट एक मेरे केस में आई मीन कि एक बात बहुत पॉजिटिव हुई कि मतलब बीइंग अ डॉक्टर, being observation skills are little bit stronger than what I used to think. So बेबीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मदरहुड में कि ऑब्जर्व करना पड़ता है उनको, कि अब उनके हर एक्शन को, उनके हर एक मूड को, उनकी हर एक डिमांड को, कि वो जब रोती है तो मतलब उसके रोने से हमको पता चलना चाहिए कि अच्छा ये उसने सुसु पॉटी किया है उसके लिए रो रही है, या फिर भूख लगी है उसके लिए रो रही है, या फिर उसको नींद आ रही है तो रो रही है. तो उसके अकॉर्डिंगली हमको वर्क करना है. सो दिस लिटल वन वॉन्ट्स टू अगेन से हाई टू ऑल ऑफ यू. हाँ, उसको बातें करना बहुत पसंद है. यस, है ना. हाँ, बा बा, she says ba. So the second thing which I would like to say that I learned a lot during this 1 year is थोड़ी बात कर लिए, थोड़ी बात कर लिए. Okay, so which I would say is the behavior of a parent with child and with everyone else, right. हम उनको जो सिखाते हैं वो सब तो वो शायद सीखेंगे नहीं सीखेंगे, आई डोंट नो, बट हम जो करते हैं वो तो वो लोग डेफिनेटली सीखते हैं. तो सिचुएशंस में मतलब द सिचुएशंस, जिस सिचुएशंस में हमको अपने आप को कैसे हम हैंडल करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल कि मैं मतलब आई रिमेंबर स्टिल कि जब ये 5 या 6 महीने की थी, मतलब हाँ अराउंड 5 months की थी, तब आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बट आई वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर. And soon after, मतलब she was constantly observing in me and watching me. She was not a cranky baby, like मतलब she used to cry, but there must be some reason तभी वो रोती थी. मतलब she is like this. But at that time, soon after my episode of crying, she started crying. मतलब वो डेफिनेटली उसका इवनिंग का टाइम था, और वो ऐसे यूजुअल इवनिंग पे थोड़ा वो ऐसे उसका वो थोड़ा क्रैंकीनेस होता था, बट उस दिन उसने थोड़ा ज़्यादा किया. मतलब द वे शी यूज टू क्राई वॉज डिफरेंट दैन द प्रीवियस वंस. सो वो मैंने तुरंत ही ऑब्जर्व किया कि ये शायद उसका रीज़न ये हो सकता है कि उसने मुझे देखा और वो इस तरह से रो रही है. देन मुझे पता चल गया कि हाँ इसका ये हो सकता है. देन मैंने 2-3 दिन के लिए मतलब मैं उसके सामने एकदम मतलब हैप्पी और एकदम ऐसे उसके साथ बात करती थी, ना उसको हंसाती थी ना उसके साथ हंसती थी. हम लोग घर में हंसते थे तो वो मतलब उसका मूड भी उस ऐसे मतलब एकदम अच्छा और ऐसा रहने लगा. तो मुझे पता चला कि हाँ ये हमको देख के ही रिएक्ट करती है. तो मतलब तो बेबी को हम कैसे हैंडल करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मदर्स कब इम्पेशेंट हो जाती है कि जब वो सोती नहीं है, कि सोता नहीं है, राइट. तो जितना हम इम्पेशेंट होंगे वो उतना ही सोने में देर करेंगे. वो मैंने
ऑब्जर्व किया और फिर मतलब मैं एकदम कामली उसके साथ डील करती थी कि हाँ ठीक है, मतलब पर सोना तो है ही काइंड ऑफ। तो उसको धीरे धीरे वो समझने लगी, उसको आदत होने लगी। फिर the third thing which has helped me during my parenting is setting a disciplinary routine. राइट, बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए देखा कि अपने हिसाब से बेबी का रूटीन बनाओ, अपने टाइम के हिसाब से उसका टाइम सेट करो। बट उस चीज़ में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की थी कि हम खुद पंक्चुअल होने चाहिए, हमारा खुद का नेचर ही ऐसा होना चाहिए, तभी वो लोग फॉलो करेंगे, तभी वो लोग उस रूटीन में सेट हो पाएंगे। अगर हम ही ऐसे करें कि आज मतलब उसका सोने का टाइम है रात को 9 बजे का और आज हम लोग बाहर चले गए कि चलो आज के लिए तू 10 बजे सोना कि 11 बजे सोना, फिर मतलब ऐसे वीक में हम लोग 3-4 बार उसी टाइम पे बाहर जाते हैं, उसी टाइम पे कोई आ जाता है, उसी टाइम पे हम वो कुछ ना कुछ उसके जो रूटीन है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो वो नहीं सीख पाते हैं, तो उन लोगों का रूटीन उसमें सेट नहीं हो पाता है। तो मतलब कि हमने मतलब बीइंग लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, हमको याद नहीं है कि हम लोग कब रात को बाहर गए थे। राइट, जब भी कोई आता था इधर फ्रॉम माई होम और फ्रॉम माई इन लॉज हाउस, तभी हम लोग रात को बाहर जाते थे। मतलब ऐसे कई महीनों तक हम लोगों ने, खास करके मैंने इसका रूटीन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी टू बिल्ड अप अ रूटीन इन हर लाइफ ऑल्सो। कि अभी तो उसका मतलब 1 ईयर तक, एक्चुअली 1 ईयर तक हमको बेबीज़ का प्रॉपर केयर करना पड़ता है। मतलब डेफिनेटली उसके बाद भी है, अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग एट्रीब्यूट्स में है, बट टिल 1 ईयर लाइक दिस कि उनका एक प्रॉपर डिसिप्लिनरी रूटीन और उनका एक प्रॉपर फूड हैबिट डेवलप करना, फूड प्रेफरेंसेस डेवलप करना, वो भी चेंज होगा, आई नो वो भी चेंज होगा विद टाइम, बट देन वी हैव सम आइडिया कि हम कैसे उसके साथ डील कर सकते हैं। वो हम मतलब उनका टेम्परामेंट सेट कर रहे हैं बच्चों का, तो वो भी मुझे एक हेल्प किया। बिकॉज आई थिंक सो कि मैं खुद एक पंक्चुअल पर्सन हूँ, मैं खुद रूटीन को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ कि भाई ऐसा रूटीन होना चाहिए, मतलब सुबह इतने टाइम पे खाना खा ही लेना चाहिए, इतने टाइम पे सब, मतलब कि एक प्रॉपर टाइम लाइन पे मुझे चलना पसंद है। तो शायद उसकी वजह से इसको भी मैं सेट कर पाई, या फिर मतलब सेट तो नहीं बोल सकते, बट मैं उसको हेल्प कर पाई। सो अभी ये यहाँ पे आ गए हैं। हाँ, शी विल प्ले ओवर हियर। तो आई यूज्ड टू बिलीव दैट we are throwing the energy upon them and they will react accordingly the energy thrown by us. So अगर हम एकदम एंशियस, रेस्टलेस और एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील करते होंगे ना, तो वो लोग भी डेफिनेटली ऐसे फील करने वाले हैं। जस्ट द थिंग इज कि उनका रिएक्शन वो भी इन अ डिफरेंट वे, कि हमको कम्युनिकेट करने में टाइम लगेगा। सो मेक श्योर you are at peace, you are happy, you are at peace, and then only they will be at peace and they will communicate it in a proper way. If your communication is very poor, their communication will also become very poor. So these are the things which has helped me in my parenting experience. This is only part 1, and I will also share with you the rest of the things which I have learned during my 1 year of parenting and pregnancy parenting journey. So if you have liked my video, मैं ऐसे ही आपके साथ मेरी जर्नी इन रियल टर्म्स, इन रियल लाइफ में शेयर करती रहूँगी। जो मैं सीखती हूँ, जो मुझे पता है, हाँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और लगता है कि किसी और को भी ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।